एग्जाम पास करने के लिए सही सोच यानी उच्च विचार तभी बनते हैं जब पढ़ाई को भगवान की सेवा और अपना धर्म समझकर किया जाए, सिर्फ नंबर या डिग्री के लिए नहीं। प्रेमानंद महाराज जिस प्यार भरे सीधी भाषा वाले अंदाज में समझाते हैं, उसी भावना में ये बात मन में बैठानी है कि मेहनत मेरी, कृपा उनकी, कर्तव्य पूरा मेरा, परिणाम प्रभु पर छोड़ देना। सबसे पहले मन में यह निश्चय करना जरूरी है कि छात्र जीवन कोई बोझ नहीं बल्कि भगवान द्वारा दिया गया तप है जो इंसान को महान बनाता है। इसलिए पढ़ाई को साधना की तरह करना चाहिए, ढील या लापरवाही की तरह नहीं। सुबह उठते ही गुरुदेव और भगवान को प्रणाम करके मन में संकल्प लें कि आज का पूरा दिन मैं अपनी पढ़ाई और चरित्र दोनों को भगवान को अर्पित करूंगा। फिर दिन भर की पढ़ाई भगवान की पूजा की तरह लगेगी, ना कि मजबूरी की तरह। प्रेमानंद जी बार बार बताते हैं कि जो काम करो उसे पूरी ईमानदारी और एकाग्रता के साथ करो। आधे मन से किया गया काम ना इधर का रहता है ना उधर का। इसलिए किताब के सामने बैठो ती मन, आंख और बुद्धि तीनों एक ही काम में लगनी चाहिए। पढ़ाई के साथ चरित्र की पवित्रता भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अशुद्ध आचार, गलत संगति और विषय विकारों में पड़ा हुआ मन ना किताब समझता है ना भगवान की कृपा को पकड़ पाता है। इसलिए भोजन, सात्विक संगत साफ और नजर मर्यादित रखना, ये सब परीक्षा की तैयारी का हिस्सा मानना चाहिए। प्रेमानंद महाराज छात्रों को समझाते हैं कि जो ब्रह्मचर्य, संयम और पवित्र आहार रखे उसका दिमाग तेज होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और कम पढ़कर भी बातें जल्दी याद हो जाती है। इसलिए देर रात मोबाइल, अश्लील सामग्री या बेकार की गप्पबाजी में समय गंवाना अपने ही भाग्य को खोदने जैसा है। उच्च विचार यह है कि असफलता से डरना नहीं, उसे सीखना है। अगर कभी फेल भी हो जाओ तो ये ना सोचो कि मैं खत्म हो गया, बल्कि यह समझो कि भगवान ने सुधार का मौका दिया है और अपने अंदर की कमी पहचान कर अगली बार और सजग हो जाओ। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि मनुष्य का कर्म ही उसका भाग्य बनाता है। इसलिए रोने धोने या दूसरों को दोष देने से अच्छा है कि शांत बैठकर देखो कहाँ ध्यान टूटा, कहाँ आलस आया, किस कारण विषय मुश्किल लगा, और फिर उसी जगह मेहनत बढ़ाकर कर्म सुधारो। सबसे ऊपर पढ़ाई के बीच बीच में भगवान का नाम स्मरण करते रहो, माला गिनकर नहीं बल्कि भीतर भाव से, ताकि मन शांत रहे, डर कम हो और आत्मविश्वास बढ़े। जब मन में शांति और प्रेम भरता है तो पढ़ाई भी गहरी होती है और परीक्षा कक्ष में बैठकर भी भीतर से लगता है कि कोई दिव्य शक्ति साथ चल रही है। इस तरह जब छात्र जीवन को सेवा, साधना, संयम और सतत नाम स्मरण के साथ जिया जाता है, तब परीक्षा पास होना सिर्फ लक्ष्य नहीं रहता, बल्कि वह भगवान की कृपा का स्वाभाविक फल बन जाता है। और परिणाम जैसा भी आए, भीतर एक गहरा सुकून रहता है कि कर्तव्य पूर्ण था, बाकी सब ठाकुर जी की लीला है।